तो हमने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस किया था येस नो टाइप के क्वेश्चंस को। उसमें हम ऐसे सवाल करते थे जिसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है। आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं मिलता। जैसे अगर मैं पूछूं क्या ये पेन है, तो इसका जवाब हाँ या ना में मिल जाएगा। इस तरह के सवाल हम पढ़ चुके। और आज जैसे मैं पूछूं कि इसे ये क्या है, तो अब उसको हाँ या ना में जवाब पूरा नहीं होगा, उसने कुछ और बोलना पड़ेगा, साथ में उस चीज़ का नाम बोलना पड़ेगा जिस चीज़ की तरफ इशारा करके मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या है या वो क्या है। तो आज इस तरह के सेंटेंस हम बनाने सीखेंगे, बोलने सीखेंगे। तो अब देखो ज़रा, थोड़ा सा पहले ये देख लो कि एक तो सेंटेंस लिखा मैंने ये क्या है, इसमें भी देखो क्या लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है। और एक मैंने बोला था कभी कि ये क्या ये पेन है, इसमें भी क्या लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब सवाल का जवाब हाँ या ना में हो सकता है, तो ऐसे सवालों में क्या का जो मीनिंग है वो नहीं लिखते हम, यानी क्या का मतलब होता है वॉट। तो इंग्लिश में वॉट कहीं लिखा ही नहीं जाता। फिर ये आपने देखा होगा, हम सारे सेंटेंस में इज़ एम और वाज वर से शुरू करते हैं और क्या का कहीं मीनिंग ही नहीं लिखते। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही काफ़ी होता है कि जब आप इज़ एम आर को शुरू में ले आए तो समझ लो सामने वाले को सवाल पहुँच गया आपका। इंग्लिश में ये तरीका है। ठीक है, और जब आपको सवाल करना हो किसी चीज़ के बारे में जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, फिर आपको उन वर्ड्स की मीनिंग भी बोलनी पड़ेगी, यानी क्या की जगह वाट बोलना पड़ेगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है ये कौन है, तो कौन भी जो है एक सवालिया शब्द है, एक सवाल करने वाला एक लफ्ज़ है। तो इसकी मीनिंग हमें बोलनी पड़ेगी, तो इनकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। यानी जितने भी ऐसे वर्ड हैं जिनसे सवाल किया जाता है, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब, कितना, किसका, इस तरह के जितने भी शब्द हैं, जितने भी अल्फाज हैं, इनकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, तब हम इन सवालों को कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सिर्फ आज 2 वर्ड यूज़ किए हैं, एक तो क्या और एक कौन। अगली वीडियोज़ में बढ़ा देंगे हम इनको, ताकि तुम लोग याद कर लो। आज के लिए सिर्फ ये दो रहने देते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी पर डिस्कस करते हैं कि अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, ये कौन है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, क्या और कौन बेसिकली हम कैसे यूज़ करेंगे, ये हमको आज देखना है। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ ये क्या है, तो इन ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का ही मीनिंग लिखते हैं सबसे पहले। यानी क्वेश्चन वर्ड यानी जो सवालिया शब्द है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्या क्या हुआ, एक क्वेश्चन वर्ड हुआ, कौन भी एक क्वेश्चन वर्ड हुआ। तो सबसे पहले इंग्लिश में इनको बोला जाता है। तो क्या की जगह क्या बोलेंगे हम, वॉट। अब ये क्या है, तो ये कोई अकेली चीज़ है, तो अकेली चीज़ के लिए इज़ लगाएंगे। और वॉट इज़ क्या हो जाएगा, दिस। ये क्या है। और अगर सवाल होता ये क्या था, तो हम क्या कहते, वॉट वॉज दिस। अगर सवाल होता ये क्या हैं, एक से ज़्यादा होते, तो हम क्या कहते, वॉट आर दीज। तो सिचुएशन के हिसाब से चेंजिंग हो जाएगी, वो सब पढ़ा हुआ है तुमने। तो ऐसे ही अब आगे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कौन है, तो अब कौन को कहते हैं हु इज़ दिस। ठीक है, इसको मैं है कर लूँ। तो अब देखो, वो कौन है, वो क्या हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हु और वो क्या हैं को, तो हम क्या को तो वाट बोलते हैं ना, तो वाट आर डॉज। वो क्या हैं, हमने बोला हैं, तो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके बारे में पूछ रहा हूँ, वो क्या हैं। ठीक है, ऐसे ही वो कौन हैं, तो हु आर डॉज। ठीक, ये सवाल अकेला भी हो सकता था, यानी अगर मैं कहूँ वो कौन है, तो कोई अगर उम्र में हमसे बड़ा कोई खड़ा है कहीं पे, हम उसके बारे में पूछे कि वो कौन हैं, तब भी हम इज़्ज़त में हैं ही बोलते हैं, जबकि वो आदमी अकेला होता है। तो जब सामने वाला अकेला है तो हम क्या कहेंगे, हु इज़ दैट। ठीक है, तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है हम बोल क्या रहे हैं। चलिए आगे, ऐसे ही तुम्हारा क्या है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, तुम्हारा क्या है कि से पहले ये ठीक कर लेता हूँ, मैंने ये गलत लिख दिया। तुम्हारा क्या है, और इसके आगे मुझे सेंटेंस लिखना था तुम्हारा कौन है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ कर देता हूँ, तुम्हारा कौन है। ठीक है, अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को लिखते हैं। तो तुम्हारा क्या है यानी व्हाट इज़ योर्स। तो योर्स मैंने क्यों लिखा, योर क्यों नहीं लिखा, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। मैंने सब डिटर्मिनर प्रोनाउन जब पढ़ाए थे, पॉजेसिव्स, तो सब बताया था वहाँ पे। थोड़ा सा अब भी कह देता हूँ कि योर्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि योर के साथ में कोई चीज़ नहीं है।
तुम्हारा पेन, तुम्हारी किताब, तुम्हारा भाई, तुम्हारा नाम, इस तरह की कोई चीज़ होती तो योर नेम, योर ब्रदर, योर पेन ऐसे लिख देते। लेकिन जब तुम्हारा होता है सिर्फ अकेला तुम्हारा, तो उसको हम क्या कहेंगे, योर्स। मेरा को माइन, उसका को हर्ज, और अगर लड़का है तो हिज। ठीक है, ये सब चीज़ें पीछे पढ़ा चुका हूँ। जो जिन लोगों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो वो शुरू से वीडियोस देखो, और बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। तो तुम्हारा कौन है, तो अब हम कौन को क्या कहते हैं, हु इज़ योर्स। ठीक है, मेरा क्या है, तो मैं क्या कहूँगा, व्हाट इज़ माइन। मेरा कौन है, मेरा कौन है, तो हु इज़ माइन। और अगर मैं इस सेंटेंस को ये कर दूँ, मेरा क्या नहीं है, अब थोड़ा सा ये भी देख लो, मेरा क्या नहीं है, तो अब क्या बोलेंगे हम, वॉट, नहीं शुरू हो गए, वॉट इज़, अब हो जाएगा नॉट माइन, वॉट इज़ नॉट माइन। तो दोनों तरह के सेंटेंस, अब मैं नॉट भी मिक्स करता रहूँगा, वो सब चीज़ें तो बता दी मैंने पीछे। तो और देखो ये भी देख लो, अगर हम इज़ नॉट को एक साथ लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ंट माइन, और इज़ंट की जगह एंट भी कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, व्हाट एंट माइन। ये सब पीछे बता दिया मैंने कल वाली वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही मेरा कौन है, तो हु इज़, मेरा कौन नहीं है, ठीक है, हु इज़ नॉट माइन। और इज़ नॉट को हम कह सकते हैं इज़ंट, हु इज़ंट माइन, या हु एंट माइन। ठीक है, चलिए आगे। उनका क्या है, तो व्हाट इज़ दियर्स। और उनका कौन है, हु इज़ दियर्स। तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ यानी क्या है, तुम्हारा नाम, योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। किसी से हम ये पूछ सकते हैं तुम्हारा काम क्या है, तो व्हाट इज़ योर जॉब। या अगर कोई बिज़नेस करता है तो हम उससे कह सकते हैं व्हाट इज़ योर बिज़नेस। तुम्हारा बिज़नेस क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कुछ भी, तुम्हारा दाम क्या है, व्हाट इज़ योर वैल्यू। ठीक है, आगे क्या है, तुम्हारा दोस्त कौन है, तो हु इज़ योर फ्रेंड। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, हु इज़ योर एनिमी, कुछ भी। तुम्हारा रुतबा क्या है, व्हाट इज़ योर स्टेटस। तुम्हारा दोस्त कौन नहीं है, अब मैं इसको नहीं कर दूं तो मेरे ख्याल से आप खुद ही बता देंगे कि इसको कैसे कहना है। तो तुम्हारा दोस्त कौन है, तो वो तो क्या था, तो हु इज़ योर फ्रेंड। तुम्हारा दोस्त कौन नहीं है, तो क्या कहेंगे, हु इज़ नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, ऐसे उसका नंबर क्या है, तो व्हाट इज़ हिज, यानी उसका नंबर। और अगर लड़की है तो हम क्या कहेंगे, हर नंबर। ठीक है, ऐसे ही उसका भाई कौन है, तो हु इज़ हिज, या अगर लड़की है तो हर ब्रदर। छत पर क्या है, तो व्हाट इज़ ऑन द रूफ। है ना, व्हाट इज़ तो हमें लिखना ही है क्या है के लिए, जब क्या आ गया तो। और छत पर को क्या कहते हैं, ऑन द रूफ। मैंने ऑन, इन, एट ये सब का यूज़ तुम्हें बता दिया पहले ही। छत पर कौन है, तो क्या कहेंगे, हु इज़ ऑन द रूफ। ऐसे ही अब ये सेंटेंस अगर मैं कहूँ कि छत पर क्या नहीं है, और छत पर कौन नहीं है, तो इन सेंटेंसेस को मैं कैसे बोलूँगा, छत पर क्या नहीं है, व्हाट इज़ नॉट ऑन द रूफ।
छत पर कौन नहीं है? हु इज़ नॉट ऑन द रूफ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हैं, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड बोलना होता है, उसके बाद इज़ एम और वाज वर्ड जो लगेगा वो लगेगा ही साथ में उसके, और फिर हमारा नॉट आ जाएगा। अगर नॉट होगा तो बाकी सब कुछ बाकी लिख ही देंगे जो कुछ बचा उसमें, या बोल देंगे अगर बोलना है तो। ठीक है, तो एक दो सेंटेंस और देख लें। जैसे मैं कहूँ कमरे में कौन है? कमरे में, तो हैं बोल रहा हूँ मैं। अगर मेरा मतलब है सिर्फ एक बंदा पूछना तो मैं कहूँगा हु इज़ इन द रूम। और अगर ये हैं का मतलब मेरा है कि ज़्यादा लोग हैं अंदर, तो कमरे में कौन है तो हु आर आ जाएगा फिर, हु आर इन द रूम। ठीक है, तो ये ऐसे ही कमरे में कौन था, हैं की जगह अगर यहाँ होता कमरे में कौन था, तो हम क्या कहते फिर हु वॉज इन द रूम। तो सिचुएशन के हिसाब से तो वर्ड बदलेंगे, ये तो तुम्हें पता ही है। मैं बस थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि रिवीजन सा तुम्हारा हो जाए। हु वॉज इन द रूम। अगर हम कहें कमरे में कौन नहीं था तो हम क्या कहेंगे, हु वॉजंट इन द रूम। या अलग अलग पूरा बोल सकते हैं, हु वॉज नॉट इन द रूम। ठीक है, कमरे में कौन नहीं थे, हु वर नॉट इन द रूम, हु वरेंट इन द रूम। तो आ गई बात समझ में। तो अब ऐसा करते हैं, मैं कुछ वर्ड लिख देता हूँ आगे, क्वेश्चन वर्ड जो तुम्हें याद करने हैं। जैसे वाट और हु तो हो गया, ऐसे ही एक वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। ऐसे ही एक वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। एक वर्ड है विच। विच का मतलब है कौन सा। ऐसे ही वर्ड है हुज। इसका मतलब है, हुज मीन्स होता है किसका। एक होता है WHO होम। होम का मतलब होता है किसको। थोड़े थोड़े इनकी मीनिंग में चेंजिंग कभी कभी आ भी जाती है, वो हम सिचुएशन के आम तौर पर इन शब्दों की यही मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो ये तुमको देख लेने। एक वर्ड है हाउ, और हाउ का वर्ड हम हाउ का मीनिंग कल यूज़ करेंगे ज़रूर हम। ठीक है, तो इसको याद रखना। हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है, कुछ और वर्ड्स भी हैं, फ़िलहाल अभी इन्हीं को देख लेते हैं। दो हमने पढ़ लिए, वॉट और हु। कल को हम इनमें से और कुछ देख लेंगे। हाउ देख लेते हैं, और वेयर देख लेंगे कल को। विच भी, तो ये मीनिंग आप याद कर लेना, फिर मैं इनमें से जो भी इस्तेमाल करूँगा तुमको दुश्वारी नहीं होगी कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना पार्ट आप पूरा करो। ये सारे क्वेश्चन वर्ड जो आज बताए हैं इनको याद कर लो, फिर कल की वीडियो में यूज़ करेंगे अच्छे से इनका। आज मैंने सिर्फ दो पे इसलिए रोका ताकि आपको मैं पैटर्न समझा सकूँ कि क्वेश्चन किया कैसे जाता है। मैं सारे अगर ये वर्ड यूज़ करता तो दिक्कत होती, शायद तुम सोचते वेयर क्यों आ गया, वाई क्यों आ गया, इतने सारे वर्ड। मैंने बस दो वर्डों का यूज़ किया, और असल में आज तुम्हें बस ये समझाया कि ये व्हाट टाइप क्वेश्चन होते क्या हैं। देखो, इन सारे वर्डों में आप गौर करेंगे, ये जो मैंने लिखे हैं इनमें WH सब में लगा हुआ है, इसलिए इनको WH टाइप वर्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है ना, व्हाट टाइप क्वेश्चंस। और नीचे ही मैंने कुछ हाथ में क्या है। अच्छा, ये सेंटेंसेस बचे हुए थे, चलो इनको भी लिख लेते हैं। हाथ में क्या है तो क्या हो जाएगा, वॉट इज़ इन द हैंड। और कमरे में कौन है, ये हमने पहले बना लिया, इसको मैं छोड़ देता हूँ। चलो लिख देता हूँ, हु इज़ इन द रूम। तो इसी को पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। फिर समझाना जो था वो मैंने तुम्हें समझा ही दिया है सब कुछ। अब देखो, ये हाथ में क्या नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, व्हाट इज़ नॉट इन द हैंड। कमरे में कौन नहीं है, हु इज़ नॉट इन द रूम। ठीक है, तो आप लोग अब प्रैक्टिस करिए भाई, इनकी ये सारे क्वेश्चन वर्ड जो ऊपर लिखे हुए हैं इनको याद कीजिएगा, और प्रैक्टिस करिए अपने आप से। ऐसे सेंटेंसेस बोलिएगा जैसे
कमरे में कहो गार्डन में कौन है, बाग में कौन है ना, लॉन में कौन है, अंधेरे में कौन है, उजाले में कौन है। कुछ भी ऐसे सेंटेंस बोलो और उन्हें इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो जैसे तुम्हें बताया मैंने। तो आप प्रैक्टिस करिए, हम मिलते हैं कल की वीडियो में।